महिंद्रा की फिलहाल एक्सयूवी 700 का प्राइस है 31 लाख रुपीज ऑन रोड का। स्कॉर्पियो एन का प्राइस है 29 लाख रुपीज ऑन रोड का। पर 2012 वाली महिंद्रा डेक्सन का इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस था 45 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया का। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई इस गाड़ी पे 6 महीने की वेटिंग आ रही थी। लोग अपनी फॉर्च्यूनर को कैंसिल करके इस गाड़ी को बुक करा रहे थे, पर 5 सालों के अंदर ही इस गाड़ी का ये हाल हो गया कि महिंद्रा को इस गाड़ी पे 10 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर करना पड़ रहा था। तब भी लोग इस गाड़ी को खरीदने को तैयार नहीं थे। और हाँ, मैंने भी अपनी डेक्सन बेच दी है और कितने में बेची उसके लिए वीडियो एंड तक देखते रहना। जिसके लिए हम सबसे पहले आते हैं 1991 में, जिसमें सैंगयोंग मोटर्स और मर्सिडीज बेंज एक जॉइंट वेंचर में आते हैं, जिसमें दोनों ब्रांड्स मिलके एक एसयूवी को बनाएंगे, जिसमें जो मर्सिडीज बेंज है अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने पार्ट्स को, अपने इंजन को सप्लाई करेंगे और सैंगयोंग मोटर्स पूरी R&D करेंगे, पूरी डिजाइनिंग करेंगे और गाड़ी को मैन्युफैक्चर करके मर्सिडीज बेंज को देंगे। तो इसलिए दोनों ब्रांड्स ने काम करना शुरू करा और सैंगयोंग मोटर्स ने लॉन्च करी अपनी मूसो को। और ये गाड़ी स्पेसिफिकली कोरियन मार्केट को टेक ओवर करने के लिए बनी थी मर्सिडीज बेंज के लिए, क्योंकि जो कोरियन मार्केट है काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी सारी कार मार्केट्स। तो इसलिए अगर वहां पे ब्रांड को एस्टैब्लिश करना है अपने आप को, तो वही के हिसाब से गाड़ी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए सैंगयोंग मोटर्स को बोला भाई बनाओ हमारी तरफ से, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो मर्सिडीज बेंज है अपनी गाड़ी को पहले बेचेंगे और फिर कुछ साल बाद सैंगयोंग मोटर्स उस गाड़ी को यूज करके अपने नाम से बेच सकते हैं। पर क्योंकि ये गाड़ी इतनी कुछ ज्यादा खास थी नहीं, लोगों ने इस गाड़ी को पसंद नहीं करा, तो इसलिए मर्सिडीज बेंज ने इस गाड़ी को ड्रॉप कर दिया और बेचना ही बंद कर दिया। पर आपको पता ही होगा हमारी फोर्स वाली वीडियो से कि मर्सिडीज बेंज थोड़े ज्यादा दयावान है। वो अपनी 1-2 गाड़ियों का पेटेंट राइट्स तो दे ही देते हैं जिस भी कंपनी के साथ काम करते हैं। तो इसलिए मर्सिडीज ने अपनी MB100, अपनी इस्ताना, अपने 2-3 इंजन और अपने ट्रांसमिशन के मैन्युफैक्चरिंग राइट्स भी सैंगयोंग मोटर्स को दे दिए कि जाओ आप इनको यूज करके अपनी कार्स को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है और प्रॉफिट कमाओ। पर फिर इसी टाइम में कोरिया में एसयूवी मार्केट काफी बूम कर रही थी। Hyundai ने अपनी टेराकिन को लॉन्च कर दिया था और बाकी दूसरे कार मेकर्स भी ऐसे एसयूवीज को लॉन्च कर रहे थे। तो इसलिए सैंगयोंग ने सोचा क्यों ना एक और ट्राई मारे एसयूवी मार्केट में, और क्योंकि हमारे पास पार्ट्स तो है ही है मर्सिडीज बेंज के, तो इसलिए उनमें खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसलिए इस ब्रांड ने डिजाइनिंग का काम दे दिया इटालियन डिजाइन को, जो कि एक डिजाइनिंग फर्म है जैसे पिनिनफरीना है, और 2001 में लॉन्च कर दी अपनी सैंगयोंग रेक्सन। ये इस ब्रांड की एकदम नई एसयूवी होती है जो कि कोरियन मार्केट को टारगेट करती है और गाड़ी में काफी कुछ मर्सिडीज जैसे इंस्पायर्ड लुक्स होती है। जैसे आपको सामने एकदम ऐसे लंबी सी ग्रिल मिलती है जिसमें आपको क्रोम मिलता है, आपको ऐसे लंबी लंबी लाइटें मिलती है पूरी ग्रेइश फंक्शन में जैसे मर्सिडीज एम क्लास में आती है। साइड में आपको वैसे अलॉयज मिलते हैं और आपको मोटी मोटी क्लैडिंग मिलती है एकदम एम क्लास वाली। और ये ब्रांड चाहता था अपने कस्टमर्स को सस्ते में एक ऐसे बढ़िया मर्सिडीज वाली फील देने का, लेकिन दोस्तों कस्टमर ने समझी नहीं है फील, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि गाड़ी का सेगमेंट कौन सा है। कुछ लोग इस गाड़ी को वोल्वो XC90 से कंपेयर कर रहे थे, कुछ लोग इस गाड़ी को Hyundai टेराकिन से कंपेयर कर रहे थे, पर ये गाड़ी कहीं की भी ऐसे प्रॉपर्ली बैठ नहीं पा रही थी। कोरिया में तो ये गाड़ी बढ़िया बिक नहीं रही थी, तो एक चाइनीज कंपनी होंगजाई ऐसे नाम से अपनी ऑरोरा को लॉन्च करते हैं, जिसमें पूरी जो सैंगयोंग रेक्सन है वैसी लुक्स होती है। तो इससे पता चलता है भाई जो चाइनीज लोग है कितना ज्यादा कॉपी कर लेते हैं। मतलब जो गाड़ी चल रही है उसको तो कॉपी कर ही लेंगे, जो गाड़ी नहीं चल रही उसकी भी लुक्स कॉपी कर ली। पर फिर इस ब्रांड ने 2006 में इस गाड़ी की पहली फेसलिफ्ट लॉन्च करी, जिसमें और मर्सिडीज जैसी लुक्स दे दी, सामने और बड़ी ग्रिल दे दी, लाइटों को और बड़ा कर दिया, बॉडी शेप सेम रखी पर अलॉयज को बड़ा कर दिया, थोड़ी और मोटी क्लैडिंग डाल दी, इंटीरियर में थोड़े और फीचर्स को ऐड कर दिया। और अब इस गाड़ी को यूरोपियन मार्केट में भी बेचना शुरू करा। और जब इस गाड़ी को यूके में लॉन्च करा तो यूके की एक डिजाइनिंग फर्म खैन मोटर्स, अगर आपको पता हो, जिसके मालिक के पास यूके की सबसे महंगी नंबर प्लेट है F1, उन्होंने इस गाड़ी का एक स्पोर्टी बॉडी किट बना दी, जिसमें से सामने एकदम स्पोर्टी बम्पर होता है, साइड में आपको क्लैडिंग में डिफरेंस मिलता है, आपको बड़े बड़े अलॉयज मिलती है, पीछे एक नया स्पॉइलर मिलता है। तो सैंगयोंग मोटर्स को भी एक कुछ ज्यादा पसंद आ गया डिजाइनिंग, और उन्होंने इस गाड़ी का वेरिएंट ही एक निकाल दिया R लाइन। और जब R लाइन वेरिएंट निकाला तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने परफॉर्मेंस में अपग्रेड कर दिया, मतलब पावर बढ़ा दी या फिर सस्पेंशन थोड़ी बढ़िया कर दी, उन्होंने बस इस गाड़ी के अंदर से स्टेरियो निकाल दिया। और अब आप सोचो कि भाई स्टेरियो क्यों निकाल दिया, अगर स्पोर्टी वर्जन है तो स्टेरियो क्यों निकाल दिया। उन्हें लगता था उस टाइम में कि जो भी लोग हैं जो कि स्पोर्टी गाड़ी लेते हैं भाई वो स्टेरियो खुद लगाएंगे बाहर से, इनबिल्ट स्टेरियो नहीं खरीदने वाले, तो हमने स्पोर्टी गाड़ी बना दी वी रॉक। और बाकी आप सब कारवर्सल प्रोस भी रॉक करते हो, सब्सक्राइब कर लो। हमें वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है, आप सब ऑलरेडी बेस्ट हो, थोड़े और बेस्ट बन सकते हो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के, ताकि नोटिफिकेशन भी आप तक बढ़िया पहुंचती रहे। और पहुंचने से याद आया कि महिंद्रा भी इस वाली सीन में पहुंचते हैं, जिसमें 2010 में सैंगयोंग मोटर्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो जाते हैं और वो एक नए ओनर की तलाश में होते हैं जो कि इन्हें फंडिंग देके इनके प्लान्स को रीस्टार्ट कर पाए। तो इसलिए 2-3 कंपनियां बिड करना स्टार्ट करती है और 2010 में फिर ऑब्वियसली महिंद्रा मोटर्स इस वाली बिड को जीतते हैं और सैंगयोंग मोटर्स का एक मेजॉरिटी स्टेक को एक्वायर कर लेते हैं। और फिर महिंद्रा के अंदर ही ये ब्रांड अपनी एक नई फेसलिफ्ट को लॉन्च करते हैं रेक्सन की, जिसका नाम होता है रेक्सन W, जो कि मेरे ख्याल से इस ब्रांड की आज तक की बेस्ट गाड़ी थी और मेरी फेवरेट गाड़ी भी है। और मेरे पास भी ऑब्वियसली, जिसमें आपको सामने थोड़ी और मर्सिडीज जैसी लुक्स मिलती है, आपको एकदम कनेक्टेड ग्रिल मिलती है क्रोम वाली, जो कि दोनों सामने की जो लाइट्स है उनसे कनेक्ट होती है, और ऐसे जो लाइट्स है उनमें से हाई बीम फंक्शन आता है। आपको नए फॉग लैंप्स मिलते हैं, साइड में आपको नए अलॉयज मिलते हैं डुअल टोन थीम वाले, जो कि थोड़े बड़े हैं। रेयर में आपको नई टेल लाइट्स मिलती है, आपको नई शेप मिलती है, इंटीरियर में आपको नया
स्टीरियो मिलता है, आपको सनरूफ मिलती है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलती है और गाड़ी काफी एडवांस होती है पहले से। और फिर इसी गाड़ी को महिंद्रा इंडिया में लॉन्च भी कर देते हैं 2012 के एंड के आसपास में सैंगयोंग रेक्सटन W के नाम से, और दो डिफरेंट वेरिएंट्स लॉन्च करते हैं, RX5 और RX7। RX5 का प्राइस होता है 17.8 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया और RX7 का प्राइस होता है 19.6 लाख रुपीज एक्स-शोरूम इंडिया। और इसमें मेनली महिंद्रा का टारगेट होता है फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट में राइवल करना, क्योंकि उस वाले सेगमेंट की सेल्स ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गई थी पिछले 2 सालों में। तो इसलिए हम भी क्यों ना अपने थोड़े हाथ गीले कर ले इस वाले इंक्रीज सेल्स में। और महिंद्रा ने इस टाइम में वही प्रोपोजिशन रखा कि कम प्राइस में हम ज्यादा बढ़िया फीचर्स ऑफर करेंगे, क्योंकि इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 2.5-3 लाख रुपए कम था एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। पर इस गाड़ी में सनरूफ आती थी जो कि फॉर्च्यूनर में नहीं आती थी। इस गाड़ी में एक 5 सिलेंडर इंजन था, फॉर्च्यूनर में 4 सिलेंडर इंजन था। इस गाड़ी में 185 हॉर्स पावर थी, फॉर्च्यूनर में 160 हॉर्स पावर थी। इस गाड़ी में 400 Nm का टॉर्क था, फॉर्च्यूनर में 360 Nm का टॉर्क था। इस गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक सीट्स थी मेमोरी फंक्शन के साथ, फॉर्च्यूनर में कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों आप खुद ही बताओ आप कौन सी गाड़ी लोगे, एक सस्ती गाड़ी जिसमें ज्यादा फीचर है, ज्यादा बढ़िया पावर है, या फिर एक महंगी गाड़ी जिसमें कम फीचर है, कम बढ़िया पावर है लेकिन ज्यादा बढ़िया ब्रांड वैल्यू है। भाई मैं तो फॉर्च्यूनर लूंगा, थोड़ा ऐसा टोरा जमाना है। तो दोस्तों यही टोरा जमाने के चक्कर में लोगों ने फॉर्च्यूनर ली, पर इनिशियली इस गाड़ी की सेल्स काफी बढ़िया हो गई। जब इस ब्रांड ने इस गाड़ी को लॉन्च करा तो इसे ऐसे अराउंड 1300 बुकिंग्स मिल गई थी पहले कुछ महीने में, और इस गाड़ी पे 2 से लेकर 6 महीने के बीच में वेटिंग पीरियड आ गया था। लोग इस गाड़ी को जा जाके देख रहे थे कि भाई महिंद्रा ने क्या लॉन्च कर दिया ऐसा नया सा जिसमें सनरूफ भी है। भाई क्या ही लॉन्च कर दिया महिंद्रा ने, तो कुछ ज्यादा ही अच्छी गाड़ी लॉन्च कर दी है। तो और इनफैक्ट काफी लोग अपनी फॉर्च्यूनर की बुकिंग को कैंसिल करा के इस गाड़ी को ऑप्ट कर रहे थे ताकि वो थोड़े और फीचर्स का मजा ले पाए, और इसकी राइड क्वालिटी भी काफी बढ़िया थी। पर इस गाड़ी के ऊपर 2 काफी बड़े ग्रहण थे जो कि इस गाड़ी को काफी मात दे गए, जिसमें एक तो है ब्रांड और दूसरा है कस्टमर। जिसमें जब महिंद्रा ने इस गाड़ी को लॉन्च करा तो महिंद्रा सैंगयोंग रेक्सटन के नाम से लॉन्च करा। तो अब जो महिंद्रा नाम है वो तो इंडिया में काफी सिनोनिम है, हर एक बंदा जानता है, पर जो सैंगयोंग नाम है इंडिया में कोई नहीं जानता। और स्पेशली इस ब्रांड की प्रोनाउंसिएशन में ऐसी थोड़ी दिक्कत वाली है ना, ऐसे लोग सैंगयोंग ऐसे बोल नहीं पाते, टंग ट्विस्टर सा लगता है लोगों को सैंगयोंग। तो यही इस ब्रांड के लिए काफी बेकार हो गया, जिसमें जो महिंद्रा है वो इंडिया में काफी फेमस तो है, पर महिंद्रा की उस टाइम इसके अलावा सबसे महंगी गाड़ी अराउंड 12 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया की थी। तो अभी ब्रांड डायरेक्टली एक डबल प्राइस की गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहा है। तो लोगों को काफी मुश्किल से ट्रस्ट हो पा रहा था कि क्या इतने पैसे एक महिंद्रा की गाड़ी पे लगाना सही होगा, क्योंकि भाई 12 लाख एक्स-शोरूम की उनकी XUV 500 आती है, ये भाई कहा 22-23 लाख की एक्स-शोरूम इंडिया वाली गाड़ी, और वही महिंद्रा की शोरूम से मिल रही है, वहीं पे सर्विस होनी है, तो भाई थोड़ी दिक्कत तो नहीं हो जाएगी। और इसी टाइम में फॉर्च्यूनर के साथ ये था कि इस ब्रांड की 1 करोड़ की लैंड क्रूजर आती है जो कि पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं। तो भाई 1 करोड़ की इस ब्रांड की गाड़ी लोग खरीद रहे हैं, तो ये भाई 22-23 लाख की तो ले ही लेंगे। एक सस्ते ब्रांड की लोग महंगी गाड़ी खरीदने में काफी सोचते हैं, लेकिन एक महंगे ब्रांड की सस्ती गाड़ी खरीदने में नहीं सोचते। एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। पर ये भी अगर कम था तो महिंद्रा ने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, जिसमें जो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड करी अपने कस्टमर को ऑलमोस्ट बलेरो लेवल की थी, जिसमें कई कस्टमर कह रहे थे स्पेशली RX5 वाले कस्टमर कि उनकी गाड़ी पे ऐसे क्लच प्लेट काफी जल्दी फूक रही है, और जो महिंद्रा के डीलर्स है वो भी ऐसे काफी बेकार तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे थे। जिसमें एक कस्टमर थे जिन्होंने 25 अगस्त को इस गाड़ी को लिया, लेकिन फिर 16 सितंबर के आसपास उनकी गाड़ी से ऐसे जलने की स्मेल आ गई और गाड़ी ऐसे रुक गई रोड पे। फिर इन्होंने महिंद्रा के RSA को बुलाया और वो गाड़ी को लेके गए, और 2 दिन के अंदर गाड़ी को वापस भिजवा दिया। कहा कि इस गाड़ी की क्लच प्लेट खराब हो गई थी, आप दोबारा चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर 2 दिन बाद दोबारा जलने की स्मेल आती है, फिर दोबारा गाड़ी शोरूम पे जाती है ठीक होने के लिए, और दोबारा 2 दिन बाद गाड़ी वापस आती है। फिर 1 हफ्ते बाद इस गाड़ी में दोबारा जलने की स्मेल आती है, फिर दोबारा गाड़ी शोरूम पे जाती है, दोबारा वही कहते हैं कि इस गाड़ी का जो क्लच प्लेट है वो एकदम फूक गई है, आपको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो एक कस्टमर जिसने ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए दे दिए अपनी गाड़ी के लिए, उस बंदे को ऐसी सर्विस फेस करनी पड़ रही है, काफी दिक्कत की बात है। और इस ब्रांड ने एक और गलती क्या करी कि जो इस ब्रांड ने इसको लॉन्च करा 2 डिफरेंट वेरिएंट्स में, एक था RX5 और एक था RX7। जो RX7 है उसमें सारे फीचर्स थे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थी, ऑल व्हील ड्राइव था, सनरूफ वगैरह थी। लेकिन जो RX5 है उसमें ना तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन थी, मैनुअल में गाड़ी आती थी, ना तो ऑल व्हील ड्राइव था, ना तो सनरूफ थी, ना तो कोई कूल फीचर्स थे जो कि इस गाड़ी में मिल रहे थे। तो भाई RX5 लिटरली कोई फायदा नहीं था लेने का, और यहाँ तक उसमें क्लच की प्रॉब्लम आ रही थी तो उल्टा नुकसान ही था। तो एक ही वेरिएंट इस गाड़ी का था मेनली, एकदम टॉप एंड वेरिएंट। तो इसलिए क्या हुआ कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई पहले साल में, इस गाड़ी ने अपने सेगमेंट का ऑलमोस्ट 8% मार्केट शेयर गेन कर लिया, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। पर फिर अगले साल ही इस गाड़ी की सेल डबल डिजिट में आ गई, मतलब 20, 30, 40 यूनिट्स बिकने लग गई एक महीने की। और अपनी वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन संभालने के लिए महिंद्रा ने 2014 में इस गाड़ी का RX6 वाला वर्जन लॉन्च करा, जिसमें RX5 का मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन RX6 के सारे फीचर्स है, फॉर एग्जांपल ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम या फिर सनरूफ या फिर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स, अराउंड 20 लाख के प्राइस में लॉन्च करा। पर इसके लॉन्च से भी इस गाड़ी की ऐसी
नहीं है सेल कुछ ज्यादा बढ़ गई हो, अभी भी काफी बेकार ही थी। और फिर 2017 के आसपास कोरिया में इस गाड़ी की नई जनरेशन लॉन्च होने वाली थी, तो इसलिए इस गाड़ी को इंडिया में डिस्कंटिन्यू करना था। और जो बाकी की यूनिट्स महिंद्रा के पास बची थी इस गाड़ी की, महिंद्रा उनपे 10-10 लाख रुपए का डिस्काउंट ऑफर कर रहे थे कि भाई ले जाओ हमसे गाड़ी, हमारी बिक नहीं रही, जितने मर्जी में लेके जानी है ले जाओ। फिर 2017 में इस गाड़ी की नई जनरेशन का अनवील होता है पेरिस ऑटो शो में, नई वाली महिंद्रा रेक्सटन के नाम से, जिसमें एकदम नई लुक्स होती है। सामने कुछ ज्यादा ऐसे मोटा सा बल्कि सा बॉनेट होता है, काफी से हाईटेक वाली लाइट्स होती है, साइड में आपको बड़े बड़े अलॉयज मिलती है, काफी बड़ी हो जाती है गाड़ी पहले से। इंटीरियर में आपको नापा लेदर मिलता है। और सैंगयो का मेन एम था इस गाड़ी के साथ कि एक एसयूवी के फॉर्म फैक्टर में कैसे काफी बढ़िया लग्जरी ऑफर कर पाए और अपनी एक डिस्टिंक्ट यूएसपी बना पाए। और ये गाड़ी थोड़ा बहुत बिकना शुरू हो गई थी कोरिया में और काफी लोग इसे पसंद कर रहे थे। और फिर 2018 में महिंद्रा इस गाड़ी को इंडिया में लॉन्च करते हैं महिंद्रा एल्टुरस के नाम से। जो सैंगयोंग नाम है उसे हटा देते हैं, जो रेक्सटन नाम है उसे हटा देते हैं, अब डायरेक्टली महिंद्रा के नाम से लॉन्च करते हैं ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में टॉप एंड वेरिएंट के लिए। तो हाँ, अब ये गाड़ी काफी महंगी होती है पर इसमें फीचर्स काफी तगड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल 360 डिग्री कैमरा या फिर सनरूफ या फिर नापा लेदर सीट्स या फिर वेंटिलेशन वाली सीट है, जो कि उस टाइम काफी ऐसे कूल सी चीज थी अगर आप कंपेयर करें किसी और गाड़ी से। और इनिशियली गाड़ी काफी बढ़िया बिकी, कुछ महीने के अंदर ही इस गाड़ी को 1300 बुकिंग्स मिल गई, पर बाद में दोबारा वही हुआ, इस गाड़ी की सेल्स डाइव ऑफ कर गई। लोग इस गाड़ी को प्रेफर कर नहीं रहे थे क्योंकि भाई वही है फॉर्च्यूनर वाला दबदबा जो कोई बीट नहीं कर पाया। और 2022 में फिर इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया और अब ये गाड़ी भी नहीं आती। अब बस महिंद्रा की जो टॉप एंड गाड़ी है उनकी XV700 है। तो मैंने क्या अब सीखा है मार्केट से कि अगर आपको फॉर्च्यूनर को बीट करना है तो आपको फॉर्च्यूनर ही बनानी पड़ेगी, आप दूसरी गाड़ी बना के नहीं कर सकते। आपको वही ब्रांड परसेप्शन के हिसाब से वही फीचर्स ऑफर करके वैसे ही मार्केट को टारगेट करना पड़ेगा, वरना नहीं होने वाला कुछ भी। और मेरे ख्याल से महिंद्रा ही कुछ कर सकते हैं, बाकी कार मेकर्स तो नहीं कर सकते। पर भाई मैं अगर सच्ची बताऊं, मैं इस गाड़ी को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। इस गाड़ी की वजह से मैं काफी ज्यादा और इंटरेस्टेड हुआ था कार्स में, और इसी गाड़ी को लेने के बाद मैंने कार चैनल भी शुरू किया था। मतलब इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाई थी पर वैसे वीडियोस बनाई क्योंकि इंटरेस्ट काफी बढ़ गया था। माय रिस्पेक्ट फॉर दिस कार इज जस्ट 1000%। और मैंने ये गाड़ी बेची है 4 लाख रुपए की। ऑब्वियसली इस गाड़ी का 1 साल रह गया था तो 4 लाख रुपए की ये गाड़ी बेची है, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है। मैंने खुद ही बेची है, कोई डीलरशिप वगैरह के थ्रू नहीं। और बाकी यही था आज की वीडियो में। आप मुझे बताना आपको कैसी लगती थी सैंगयोंग रेक्सटन और क्या मैंने गाड़ी सही रेट में बेची या फिर नहीं। आप सब कहोगे भाई 5 लाख की मुझे दे देता, मुझे पता ही है, पर भाई मैंने बेच दिया।